नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सोमवार से शुरू भइल नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैठक आज भी बैठ रहल। सदस्य के बोलेला 7 मिनट के समय देहल गई। वर्तमान सरकार के बोके ना सके के एमाले अध्यक्ष ओली के कहनाम सरकार देश खातिर निष्प्रवान और हानिकारक रहल दावी। नेपाल भ्रमण में रहल चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के विदेश विभाग प्रमुख लिउ भेटघाट में व्यस्त। नेपाल के विकास में सहयोग करे के प्रतिबद्धता। भारत में भारी वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित। गुजरात में ही 24 घंटा की अवधि में 63 जने के मृत्यु। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 अंतर्गत त्रिकोणात्मक सीरीज के पहिलका खेल में नेपाल नामिबिया से हारल। अब पूरा समाचार। सोमवार से शुरू भइल नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैठक आज भी बैठ रहल बा। केंद्रीय कार्य समिति के बैठक पार्टी मुख्यालय सानेपा में दोपहर 1 बजे से शुरू भइल हुए। सोमवार के बैठक में स्थानीय निर्वाचन परिचालन समिति और प्रचार प्रसार समिति के प्रतिवेदन पेश कल गई बा। बैठक के पहिलका दिन 7 प्रदेश के पार्टी सभापति से आपन क्षेत्र के रिपोर्टिंग करे के साथे धारणा राखल गई बा। बैठक में भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था के पूर्णता देवे के विभाग गठन लगायत विविध एजेंडा में पार्टी केंद्रीय कार्य समिति के बैठक में छलफल हो रहा बा। केंद्रीय कार्य समिति के बैठक में केंद्रीय सदस्य सब के बोले के खातिर 7 मिनट के समय देहल गई बा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद देवेंद्र दाहाल संसद में अड़कल बस विधेयक सब के अवस्था देखे खातिर विशेष संसदीय समिति गठन करे पड़े के बतौले बानी। मंगल के राष्ट्रीय सभा के बैठक में विशेष समय में बोलत सांसद दाहाल प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा में बहुते विधेयक सब ऐसे ही रहल बतौले बानी। वहाँ के संसद में रहल तथा विचाराधीन विधेयक सब के देखे वाला हिसाब से दोनों सदन में अनुगमन सुपरिवेक्षण और सुझाव समिति गठन करे पड़े के बतौले बानी। वहाँ के सरकार के व्यवस्था के कारण संसद में विधेयक और कानून सब अल्पत्र पड़ल कहत उस समिति विधेयक के अवस्था के संबंध में कौनो भी समय में अनुगमन सुपरिवेक्षण करे के और अगाडि बढाव के काम करे के उल्लेख कैनी। र यो विधेयकको अवस्था के हो, किन विधेयकहरू अड्केर बसिरहेको अवस्था छ, यस बारेमा हामीले धेरै पटक कुरा उठायौं तर सुनवाई भएन। मलाई लाग्छ यो संसद यदि अधिकार सम्पन्न हो भने, सार्वभौम हो भने, पक्कै पनि हो यो संसद त सार्वभौम छ, अधिकार सम्पन्न छ भनेदेखि यस्ता विधेयकहरू हेर्ने गरी एउटा संसदमै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै ठाउँमा यो विधेयकलाई हेर्ने एउटा स्पेशल एउटा अनुगमन सुपरिवेक्षण र सुझाव समिति हुनुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। सांसद दाहाल सरकार से संवैधानिक परिषद संबंधित विधेयक राष्ट्रीय सभा में दर्ता करे प्रति विरोध जनौले बानी। विगत के दिन में केपी ओली नेतृत्व के सरकार से जौन बात लियावल गल रहे विधेयक में उहे बात लियावल कहत वहाँ के सरकार से जे बात में विरोध कैले रहे उहे बात लियावल बतौले बानी। वहाँ के उ विधेयक के संबंध में सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा से विगत में सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर कैल कहत राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष सभा में छलफल कराओ से पहले सभामुख के धारणा पुराने हकी फेरल गइल बा कह के पूछे पड़े के बतौले बानी। सरकार सत्ता टिकाव के खातिर ही विधेयक ल्यावल वहाँ के दाबी बा। यस्तो भन्ने यो सभामुखले यसो भनेर जुन मुद्दा हाल्नु भएको छ तिनै प्रावधानहरू राखेर त्यो विधेयक यहाँ ल्याइएको छ। यद्यपि त्यो विधेयक यहाँ छलफल होला, विधेयक ल्याइएको छ, तर अब एकचोटि त हाम्रो अध्यक्ष महोदयले पनि त्यस बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि त सभामुख महोदयसँग छलफल गर्नु पर्यो। तपाईँ हिजोकै अडानमा हुनुहुन्छ कि के छ तपाईको भनेर। वहाँ के वर्तमान सरकार से नैतिकता ना रहल बतौले बानी। सांसद दाहाल शून्य समय और विशेष समय में प्रस्तुत विषय सबके जवाब संबंधित मंत्री से 5 दिन भीतर सदन में उपलब्ध कराव पड़े के व्यवस्था भइला पर भी मंत्री सब जवाब ना देहल कैल वहाँ के बतौले बानी। वहाँ के जवाब ना देवेला मंत्री सब के नियमावली के व्यवस्था अनुरूप मुद्दा दायर करे के भी बतौले बानी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वर्तमान सरकार के बोके ना सके के चेतावनी देहले बानी। वर्तमान सरकार देश के खातिर निष्प्राण और हानिकारक दोनों भइला से एकरा के बोक के चले ना सके के अध्यक्ष दाहाल के ओली के तर्क रहे। सोमवार के ललितपुर में आयोजित विभिन्न संचार माध्यम के संपादक सब संघ के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वहाँ के सरकार चले ना सकल, काम लागे वाला अवस्था में ना रहल स्पष्ट करत वहाँ के एकरा के बोक के चले को उपयुक्त ना रहल बतौले बानी। सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन देश के खातिर मृत हो चुकला से
एकरा के कायम राख के जैला पर देश में हैजा फैले के उली के टिप्पणी रहे। वहाँ के सरकार के सबै अंग प्रत्यंग गिरे लागल और अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के राजीनामा ओकर दृष्टान्त भइले जिकिर समेत कैले बानी। यही सरकार बोकेर हिँड्नु एउटा हदसम्म बोक्नुपर्छ। जब त्यो निष्प्राण भयो, त्यो हानिकारक छैन भने पनि बोक्नु हुँदैन, हानिकारक छ भने झन् बोक्नु हुँदैन। यो त निष्प्राण पनि भइसक्यो र यो हानिकारक छ। यसले हैजा फैलाउँछ, यसले समाजलाई दूषित गर्छ। प्रयोजन सिद्धिसकेपछि, जीवन त नभइसकेपछि मरेको चिज बोकेर हिँड्दा यो डेड भइसक्यो। यो गठबन्धन देशका लागि यो मृत भइसक्यो। मृत भइसकेपछि सतीदेवीलाई शिवले काँधमा बोकेर हिँड्दा, भगवान् शिवले बोकेर हिँड्दा त सतीदेवी बाँचिने काम लागेन भने यस्तो गठबन्धन बोकेर हिँडेर कुनै अर्थ छ? अध्यक्ष ओली आपन पार्टी से चाहला पर सत्ता गठबंधन पहले ही टूट चुकल होके के दावी समेत कैनी। वहाँ के गठबंधन के नकली बियाह के संज्ञा देहत उसे करके जल्दी डिवोर्स करे के पक्ष में अपन पार्टी ना रहल बेर बेर दोहर्याउनी। एकपल्ट बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ, अनि फेरि बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ, अनि फेरि बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ। त्यसका पछाडिको कारण डिभोर्स चाहिँ साँचो हुन्छ, बिहे चाहिँ नकली हुन्छ। साँचो डिभोर्स गर्नका लागि नकली बिहे गर्न हतार एमाले गर्दैन। अध्यक्ष ओली सरकार देश के श्रीलंका में जैसन संकट तरफ ले जाए के केंद्रित भइल आरोप समेत लगाउने। वहाँ के आवेला संघीय संसद और प्रदेश सभा के चुनाव में आपन पार्टी से देश के वास्तविक समस्या और ओकरा के समाधान होखे वाला हिसाब से एजेंडा लेके जनता में जाए के स्पष्ट कहने। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाल भ्रमण में रहल चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ भेटघाट में व्यस्त रहल बानी। लिउ चीनिया राष्ट्रपति एवं पार्टी के महासचिव शी जिनपिंग से घोषणा कैल चीन सरकार दक्षिण सहयोग सहायता कोष से नेपाल के विकास में सहयोग पुगे के बतौले बानी। दक्षिण सहयोग सहायता कोष स्थापना करे की घोषणा करके ओरायल उल्लेख करत वहाँ के ई कोष से नेपाल सहित के देश के विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान पुगाव के बतौले बानी। गर्मी बढ़लासँगै नेपाल में डेंगू के बीमार सब मिले लागल बा। तराई लगायत गर्मी ठाउँ में बहुते सक्रिय होखेवाला डेंगू रोग क्रमशः फैले के शुरू भइल बाटे। बागलुङ के दुजनी में डेंगू संक्रमण मिलल बाटे। गर्मी बढ़लासँगै जिला में डेंगू के जोखिम देखे लागल बाटे। धौलागिरी अस्पताल में इलाज करे आइल एक महिला और एक पुरुष में लक्षण देखाई देहला बाद परीक्षण कैला पर डेंगू पुष्टि भइल अस्पताल जनौले बा। संक्रमण भइल बीमार के शनिचर के और इतवार के अस्पताल भर्ना कैल गेल रहे। उच्च तापक्रम रहल ठाउँ में मिलेवाला एडीएच प्रजाति के मच्छर से काटला के बाद डेंगू होखे के भइला से सरसफाई में ध्यान देव पड़े के डॉक्टर लोग के कहना बा। बरसात के कारण जमल पानी से ज़्यादा मच्छर उत्पादन होखे के भइला से पानी जमे वाला खाल्डा खुल्डी तोपे खातिर मच्छर के काटे से बचे खातिर शरीर ढाके वाला कपड़ा लगावला और झूल के प्रयोग करे खातिर डॉक्टर लोग सुझाव देहले बा। अब आर्थिक समाचार। पूर्व अर्थमंत्री सुरेंद्र पांडे विदेश अध्ययन में जायवाला के सटही सुविधा देवे के शर्त राखे पड़े के बतौले बानी। सोमवार के प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति में आयवाला मौद्रिक नीति संबंधी राष्ट्र बैंक से कैल छलफल में पांडे नेपाल राष्ट्र बैंक से विदेशी मुद्रा संचित घटे ना देवे के खातिर नीतिगत व्यवस्था करके शर्त राखे पड़े के बतौने हुए। वहाँ के चालू आर्थिक वर्ष के 10 महीना में विदेश में पढ़ जाएवाला के राष्ट्र बैंक से 51 अरब रुपया देहल बतौले बानी। पांडे विदेश में जाके रेमिटांस सहयोग भइल ना भइल वा राष्ट्र के जो योगदान पुगे वाला अवस्था में मात्र पैसा देवे के हिसाब से व्यवस्था कैला पर निमन होके के बतौले बानी। ग्रोथ रेट कति 8% र इन्फ्लेसन 7% मा बस्छु जो भनेको छ त्यो 7% ले नै पनि कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसीमा जाऊ भन्ने संकेत गरेको छ राष्ट्र बैंकलाई। यद्यपि यो कुरा कति बुझ्नु भएको छ तर
अर्थ मन्त्रालयले कति बुझेर राखेको छ 7% टार्गेट राख्नु भनेकै यस बेलाको हिसाबले कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसीमा जाऊ भने हो। किन बाह्य रूपमा पनि इन्टरनेसनली पनि मूल्य वृद्धि दर एकदम एक्सेसिभली बढिरहेको बेलामा इन्फ्लेसन रेट चाहिँ जुन देशमा 1-2% मा हुने इन्फ्लेसन रेट चाहिँ 8% मा चाहिँ अमेरिका युरोपमा चाहिँ गएको स्थितिमा त्यसको प्रभाव हामीलाई पनि पर्ने स्थिति छ। वैसे सांसद दिव्य बनी राज भंडारी से बैंक से जाए वाला कर्जा सीमित व्यक्ति के पहुंच में रहला से अर्थतंत्र में समस्या भइल बतौले बानी। सांसद भंडारी सीमित घराना के मात्रे बैंकिंग कर्जा वितरण से भविष्य में अर्थतंत्र में जोखिम ल्यायो के कहत राष्ट्र बैंक के ध्यान उता उन्हीं तरफ जाए खातिर सुझाव देहने। हाम्रो बैंकिङको नियम कानुनले गर्दा चाहिँ जुन तरिकाबाट सीमित व्यक्तिहरूमा मात्रै लगानी बढिरहेको छ यसलाई कन्ट्रोलिङ कसरी गर्ने। आज 20, 25, 30 घरानाहरू मात्रै चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोणले माथि जाँदै गएको र अरू सबै हामी भूमिपुत्र तल आइरहेको र सबै चाहिँ नेपालमा राजनीति गर्ने र कर्मचारी हेर्नेहरूले चाहिँ के हेरेर बसिरहेको छ। सांसद राज भंडारी सीमित व्यवसायिक घराना के मात्रै बैंकिंग कर्जा के नियंत्रण करे के आवश्यक रहे बतौले बानी। अब खेलकूद समाचार। आईसीसी पुरुष विश्वकप लीग 2 अंतर्गत स्कॉटलैंड में जारी त्रिकोणात्मक सीरीज के पहले खेल में नेपाल नमीबिया से हार बेहोरले बा। स्कॉटलैंड न्यू कम्पिटिशन में सोमवार के भइल खेल में नेपाल के नमीबिया 40 रन से हरौले रहे। नमीबिया से देहल 221 रन के लक्ष्य से जवाबी बैटिंग कैल नेपाल 46 ओवर 5 बॉल में ऑल आउट होकर 180 रन ही बनावे सकल। इससे पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग कैल नमीबिया 47 ओवर 3 बॉल में ऑल आउट होकर 220 रन बनाउने रहे। यी हारसँगै नेपाल अंक तालिका का 6ठा स्थान में गिरल बाटे। नेपाल 17 खेल में 15 अंक जोड़ले बा। नमीबिया 16 खेल में 16 अंक जोड़ के 5वां स्थान में पहुंचल बाटे। सीरीज अंतर्गत अब नेपाल दोसर का खेल में आयोजक स्कॉटलैंड विरुद्ध बुध के खेली। वैसे ही नेपाल तेसर का खेल में नमीबिया विरुद्ध शनिचर के और अंतिम खेल में नेपाल स्कॉटलैंड से दोसर इतवार के खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सोमवार से शुरू भइल नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति की बैठक आज भी बैठ रहल। सदस्य के बोलेला 7 मिनट के समय। वर्तमान सरकार के बोके ना सके के एमाले अध्यक्ष ओली के कहनाम सरकार देश खातिर निष्प्राण और हानिकारक रहल दावी। नेपाल भ्रमण में रहल चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के विदेश विभाग प्रमुख लियू भेंटघाट में व्यस्त। नेपाल के विकास में सहयोग करे के प्रतिबद्धता। भारत में भारी वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित। गुजरात में ही 24 घंटा की अवधि में 63 जने की मृत्यु। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अंतर्गत त्रिकोणात्मक सीरीज के पहले का खेल में नेपाल नमीबिया से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। प्रणाम।